सीजन है रिजल्ट्स का, तो इसी के चलते हम पीएनबी पर भी डिस्कस करेंगे। पीएनबी के तीसरी तिमाही नतीजों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पीएनबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कल्याण कुमार। कल्याण जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मेरा पहला सवाल आपसे लोन ग्रोथ को रहेगा। लोन ग्रोथ हम देखें तो काफ़ी अच्छा रहा है, जो आपने गाइडेंस दिया था उस रेंज से भी थोड़ा ज़्यादा रहा है। अब आगे चल के अगर हम क्वार्टर फोर की बात करें तो यूजुअली क्वार्टर फोर बैंक्स के लिए थोड़ा स्ट्रांग रहता है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले इस क्वार्टर फोर में भी ग्रोथ जो है वो आपकी गाइडेंस से थोड़ा ऊपर ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है? पंजाब नेशनल बैंक का ग्रोथ जो Q3 का रहा वो करीब 14.8% था ईयर ऑन ईयर। और हमने जो गाइडेंस दिया था 11 से 12% का था। तो आपकी बात सही है कि हमने जो गाइडेंस दिया था उससे बेटर परफॉर्म किए। और जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह का सिचुएशन है, खासकर रेम सेक्टर में एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो हमें इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मतलब हम इस ग्रोथ रेट को मेंटेन कर पाएंगे। अगर इससे ज्यादा नहीं तो कम से कम ये ग्रोथ रेट हमारा मेंटेन रहेगा इस क्वार्टर में भी। जी बिल्कुल। कल्याण जी, एक और सवाल है कि डिपॉजिट ग्रोथ जो है लार्जली अब जो है टर्म डिपॉजिट सेगमेंट यहाँ पे देखने मिली है। हालांकि देखा जाए तो जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है यहाँ पे 7 बेसिस पॉइंट से जो है सीक्वेंशियल बढ़ा है। जो कासा रेशियो देखा जाता है वहाँ पे भी थोड़ी प्रेशर आ रही है। और ओवरऑल ये नंबर्स आपको क्या लगता है आगे जाते हुए, खासकर कि कौन से वो आंकड़े रहेंगे या क्या वो मेजर्स रहेंगे जिस तरह आप जो कासा का ग्रोथ है वापस ले आएंगे, तो कैसे इस पर आपकी इम्पैक्ट रहेगी? ये बात सही है, चूंकि टर्म डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट ड्रिवन है और अभी इंटरेस्ट रेट कासा के रेट में और टर्म डिपॉजिट के रेट में अंतर होने की वजह से हमारे बहुत सारा कासा अकाउंट्स टर्म डिपॉजिट की तरफ कन्वर्ट हुए। ये बात सही है, जो प्रेशर हमें कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट पे भी देखने को मिल रहा है। लेकिन कासा को बढ़ाने के लिए हमने पंजाब नेशनल बैंक में कई कदम उठाए हैं। जैसे हमने इसके लिए एक सेपरेट वर्टिकल बनाया है, बिजनेस एक्विजिशन रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और करीब 500 से 600 मार्केटिंग ऑफिसर इसके लिए बहाल किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी में हम कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल एक लेके आए हैं, जिसमें कि लीड मैनेजमेंट, और हमारे जो मार्केटिंग ऑफिसर है वो सेगमेंट वाइज है। करंट अकाउंट के अलग मार्केटिंग ऑफिसर हैं, सेविंग के अलग मार्केटिंग ऑफिसर हैं। और हमने बहुत तरह के प्रोडक्ट्स बनाए हुए हैं, जैसे सैलरीड कस्टमर के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, पेंशनर के लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं, यंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए अलग प्रोडक्ट्स हैं। और टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, इस 9 मंथ में हमने 85 लाख खाते खोले, क्योंकि हमने इसे बड़ा सुगम कर दिया। अकाउंट ओपनिंग टैब टैब हमारे 10,000 ब्रांचेज में है, हमारे सारे मार्केटिंग ऑफिसर के पास टैब है। तो आज उन संस्थानों में जाके, उन बिजनेस के जगह पे जाके हमारा खाता इंस्टेंटली हमारे लोग खोल पा रहे हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव जो है अब काफी, खासकर सीआरएम सॉल्यूशन अभी हाल में ही 3-4 महीने पहले लॉन्च हुआ है। तो अब उसका इम्पैक्ट हमें अब मिलने वाला है। और इन सब कदम से हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा 20 करोड़ का कस्टमर बेस है, इस हिसाब से हमें कासा में जो हम अपने कंपटीटर के तुलना में कम चीजें थी, तो उन चीजों को ग्रहण करने से निश्चित रूप से इस क्वार्टर में हमें कासा में और इसके आगे भी हमें इसमें मदद मिलेगी। बहुत बेहतर कल्याण जी। प्रशांत बात कर रहा हूं और मेरा सवाल रिकवरी को लेकर है, जिसे एक लक्ष्य के तौर पर जो आपने दिया है वो 18,000 करोड़ की बात सामने आ रही है। अब चूंकि अगर हम लास्ट क्वार्टर के नजरिए से भी देखें तो क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि कोई और बड़ी रिकवरी आ सकती है? 18,000 करोड़ का हमारा गाइडेंस था मार्केट को, जिसके सामने हमने करीब 11,000 करोड़ 11,553 करोड़ हमने वसूली किया अभी तक 9 मंथ में। तो बड़े अकाउंट की रिकवरी निश्चित रूप से हमें अपेक्षा है, जो एनसीएलटी के माध्यम से, इस के तरह से, कुछ एनआरसीएल के तरह से भी हमें रिकवरी होगी। ओटीएस जो हमारा जिसके माध्यम से हम ज्यादातर अकाउंट सेटल करते हैं, तो वहां से भी हमें रिकवरी की पूरी संभावना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस क्वार्टर में 5 से 6,000 करोड़ हमारी रिकवरी होगी।
बिल्कुल कल्याण जी, और मेरा सवाल दरअसल लोन बुक को लेकर ही रहेगा। मोर देन 50% जो बुक है वो फ्लोटिंग रेट बेसिस पे है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एट प्रेजेंट जो रेट कट के एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप इसे कैसे एड्रेस कर रहे हैं और अपने मार्जिन्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हमारा जो फ्लोटिंग रेट पे लोन है वो 90% से ज्यादा है, जिसमें आपने सही कहा, रिपो लिंक्ड रेट जो हमारा एक्सटर्नल बेंचमार्क है वो करीब 45% के आसपास है, 43% के आसपास है। तो निश्चित रूप से रेट कट का इम्पैक्ट, चूंकि ये रिपो रेट वाला तो इमीडिएट लागू हो जाता है नेक्स्ट डे से, तो इससे हमें हमारे अर्निंग्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये बात सही है, ये अगर रेट कट होता है तो इस पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन मार्च 25 तक इसका इम्पैक्ट काफी इनसिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के साइज में करीब 100-150 करोड़ रुपए से बहुत फर्क नहीं आना है। तो मार्च 25 तक हम आशा करते हैं कि कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा। लेकिन हमने जो स्टेप्स लिए हैं अभी कासा को बढ़ाने के लिए, जो मैंने अभी आपसे बात किया, साथ ही साथ रैम को बढ़ाने के लिए, जो कि गुड मार्जिन एडवांसेस है, तो हमने अभी 7 फरवरी को रिटेल लोन एक्सपो कर रहे हैं। ये करीब देश के सभी महत्वपूर्ण जगह पे कर रहे हैं। एमएसएमई के लिए करीब 200 सेंटर्स पे, क्लस्टर्स में हम लोग कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं, जहां पे बड़े ही मतलब कि फोकस ढंग से हम मार्केटिंग करके और बढ़िया अमाउंट बिजनेस का हम गार्नर करने की उम्मीद कर रहे हैं। तो जो हमारा डिपेंडेंस ज्यादा कारपोरेट सेक्टर जहां की मार्जिन ये है, तो इधर रेम सेक्टर की तरफ फोकस होने से और कासा आने से हम जो नेम पे इम्पैक्ट हमारा आ रहा है इसको हम कंपनसेट कर पाएंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। जी कल्याण जी, जो ओवरऑल एसेट क्वालिटी देखा जाए तो इस तिमाही में जो है परफॉर्मेंस तो हेल्दी रही है, लेकिन एक टाइप से डाउनग्रेड भी आपने किया है आपकी कंपनी ने। ग्रॉस एनपीए और दूसरा क्रेडिट कॉस्ट, दोनों में जो है डाउनवर्ड जो है टारगेट दिया गया है। कुछ ग्रीन शूट्स आपको लग रहा है इस करंट एनवायरनमेंट में, जहाँ पे बैंक्स जो है अपनी एसेट क्वालिटीज़ को इम्पोर्टेंटली मेजर कर रहे हैं, और इसके बारे में आप ज़रा बताएं आपकी क्या व्यूज़ हैं सर? एक्चुअली ये बात सही है कि एसेट क्वालिटी में पंजाब नेशनल बैंक ने काफी इम्प्रूवमेंट किया है दोनों तरफ। जो हमारी खराब अस्तियां हैं, जो एनपीएस हैं, उसमें रिकवरी प्रोसेस हमने बढ़ाया। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अमलगमेशन के बाद 1 जुलाई 20 से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक हमने करीब 9.80 लाख करोड़ लोन सैंक्शन किए, जिसमें 9 लाख करोड़ डिसबर्स हुए, और आज के डेट में उसका आउटस्टैंडिंग 6.80 लाख करोड़ है, जो हमारे लोन बुक का 60% है। और इसमें एनपीए केवल 2,781 करोड़, जो कि 0.31% है। तो ये एक एक्चुअली हमें बताता है कि हमने क्रेडिट अंडरराइटिंग प्रोसेस को काफी इंप्रूव किया। जो हमने लोन प्रोसेसिंग सेंटर्स हटाए, ब्रांचेस के डेलीगेशन कम किए, और साथ ही साथ जो एसेट मैनेजमेंट की हमारी जो प्रोएक्टिव अप्रोच है रिकवरी की, मॉनिटरिंग की, जिसमें हम एसएमए लेवल में ही उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, जो एनपीए की तरफ नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारा स्लिपेज इस क्वार्टर का मात्र 1,774 करोड़ है, और हमारा जो स्लिपेजेज है वो रिकवरी हमारी उससे 2 गुना से ज्यादा अधिक है। तो इस तरह से जो हमने सिस्टम बिल्ड किए और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट किया और जो क्रेडिट अंडरराइटिंग और चीजों को इम्प्रूव किया, तो ये सारी चीजें आज हमें फायदा लाभ मिल रहा है पंजाब नेशनल बैंक को। और हम श्योर हैं कि हमारी एसेट क्वालिटी ना केवल मेंटेन रहेगी, बल्कि हमारी जो रिकवरी है वो स्लिपेजेस से ज्यादा है, दुगने से ज्यादा है, ये हमारा कंटिन्यूड रहेगा। तो हमें कोई अपेक्षा, मतलब इस बात का अंदेशा नहीं है कि हमारा जो है एसेट क्वालिटी पे कोई इम्पैक्ट आने वाला है आने वाले वक्त में। जी बिल्कुल, धन्यवाद कल्याण जी, आपने जो है हमारे साथ जुड़े अपनी बैंक की जो है थर्ड क्वार्टर की अपडेट्स बताए, और इम्पोर्टेंटली ये भी बताया कि जो एसेट क्वालिटी है वहाँ पे चिंता नहीं है। धन्यवाद सर, और आशा करते हैं कि आपको फिर से हम आमंत्रित करें। लेकिन ऑफ कोर्स तेजस जी, ज़रा पीएनबी पे भी एक कॉल ले लेते हैं। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स आए, बट ऑफ कोर्स थोड़ी सी क्रेडिट कॉस्ट की जो गाइडेंस है वो ज़रूर गिराई है, और एसेट क्वालिटी का भी थोड़ा डाउनवर्ड गाइडेंस आया है। मैनेजमेंट भी कमेंट्री जो है लार्जली इन लाइन टू गुड लग रही है। तो करंट लेवल्स पे क्या लगता है, शॉर्ट टर्म लेवल्स पे तेजस पीएनबी का क्या लेवल्स देखने मिल सकता है?
देखिए, अगर शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉक अभी भी लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बना रहा है और 50 दिन की जो मूविंग एवरेज है उसको सरपास नहीं कर पा रहा है। बट अगर इसका लॉन्ग टर्म का अगर चार्ट देखेंगे तो 90-92 के करीबन काफी अच्छा बेस है स्टॉक का। जब तक ये ब्रीच नहीं होता है कोई मेजर फॉल एक्सपेक्ट नहीं करेंगे हम स्टॉक में। और एट द सेम टाइम ऊपर में 105 107 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक ये ब्रीच नहीं करेगा ऑन दी अपसाइड मुझे लग रहा है ये कंसोलिडेशन है वो जारी रहेगा। तो ब्रॉडर रेंज जो है स्टॉक की वो करीबन 90 से लेके 107 के करीबन है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट लेवल्स पीएनबी की तेजस बताते हुए